नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। धामी कैबिनेट उत्तराखंड की ओर से रामलला को ब्रह्मकमल की माला और भोजपत्र भेंट करेगी और रामलला के दर्शन के बाद शाम को सीएम धामी मंत्रियों के साथ वापस देहरादून लौट जाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा निजी कारणों की वजह से अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के साथ जौलीग्रांट एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्लेन में सवार हो रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्या, सभी को आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, फ्लाइट में सवार होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, इसके अलावा रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, सभी रवाना हो चुके हैं देहरादून से अयोध्या के लिए। और आज सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। प्रेमचंद्र अग्रवाल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नरेश बंसल जो कि सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद सभी रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक अब से थोड़ी देर में ही वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। 10:30 बजे का निर्धारित था जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। विमान लैंड करेगा और यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। उसके बाद सवार होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री जाएंगे सबसे पहले हनुमानगढ़ी, जहां पर वो बजरंगबली के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद प्रभु राम के दर्शन के लिए रामलला पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड से जो ब्रह्मकमल और माला लेकर जा रहे हैं उसे वहां पर वो भेंट करेंगे पुजारियों को। ट्रस्ट के सदस्यों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी और करोड़ों भारतीयों का भी और माननीय योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 500 वर्षों के बाद अब भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। वहाँ पे भगवान राम जो है अब विराजमान हो चुके हैं और आज हमारी पूरी कैबिनेट जो है वहाँ दर्शन करने जा रही है। और मैं कह सकता हूँ कि हम सबका भी सौभाग्य है कि हम आज वहाँ जा रहे हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी और सभी कैबिनेट मंत्रियों को भी जो है धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज हम सब लोग साथ ही वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं और ये हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत क्षण है। आज बहुत ही पावन दिवस है और हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट को ले जा रहे हैं और भगवान राम के चरणों में हम लोग अपनी श्रद्धार्पण करेंगे। विशेषकर लक्ष्मी वन का जो भोजपत्र है उसकी माला और ब्रह्मकमल। देखिए, हम सबका बड़ा आज सौभाग्य का दिन है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने का एक सुनहरा अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मिलने जा रहा है। संपूर्ण कैबिनेट जो है प्रभु श्री राम के। देखिए, मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि भगवान श्री राम के उस पावन मंदिर में आज दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो स्वप्न हमने देखा था, जो सौगंध हमने खाई थी, आज उस भगवान को वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी कि रामलला अपने आवास पर प्रतिष्ठित हों और हम सब उनके दर्शन करने जाएं, आशीर्वाद लें। आज वो शुभ दिन आया है कि पूरा उत्तराखंड का कैबिनेट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहां जा रहा है। और अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी केवी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवी, तय कार्यक्रम के मुताबिक 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और कैबिनेट मंत्रियों को वहां पर पहुंचना था। अभी का क्या अपडेट है? देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम इस समय बिल्कुल अराइवल गेट पे खड़े हुए हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई है। बस कुछ ही देर में जो देहरादून से जो उड़ान भरी गई है उत्तराखंड कैबिनेट की सीएम धामी की, तो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। भाजपा के जो मेन कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अंदर जा चुके हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक विभाग के जो यहाँ कलाकार हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। जब वो यहाँ धामी पहुंचेंगे, उनके पहुंचेगी, तो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के जो नृत्यांगनाएं हैं, जो यहाँ पर कलाकार हैं, वो यहाँ पर खड़ी हैं उनके स्वागत के लिए। तो कुल मिला के तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। किसी से भी समय जो है उनका जो एयरपोर्ट से भारत मार्ग पर उनका विमान लैंड कर सकता है। तो कुल मिला के भाजपाई उनके स्वागत करने के लिए वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। जो विधायक हैं, जो
यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं, जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अंदर जा चुके हैं। ढोल नगाड़ों के बीच जब इस गेट से जब धामी निकलेंगे, जब उनकी कैबिनेट निकलेगी, तो इस ढोल नगाड़े के बीच जो है उनका स्वागत किया जाएगा। और हमारे साथ यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, हमसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या तैयारियां हैं यहाँ पर स्वागत करने के लिए? यहाँ पर तैयारियां सर मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए सब तैयारियां संस्कृति विभाग के कलाकारों के माध्यम से तैयारियां हो रही है स्वागत के लिए उनके। तो यहाँ स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी भी समय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर धामी का विमान लैंड कर सकता है। यहाँ पर ई बस भी खड़ी की गई है। ई बस से यहाँ जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो उनके साथ उनके अतिथि हैं, इसी ई बस से अयोध्या धाम को रवाना होंगे। सबसे पहले जाएंगे वो हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, उसके बाद वो रामलला के दरबार में जाएंगे, वहां उनसे आशीर्वाद लेंगे। कुल मिला के बस कुछ ही देर में जो देहरादून से उड़ान भरा है विमान धामी का, सीएम धामी का, उनके कैबिनेट का, तो कुल मिला के यहाँ पर वो लैंड होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ संस्कृति विभाग के जो कलाकार हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ वो तैयार खड़े हुए हैं। जैसे ही सीएम योगी अराइवल गेट से यहाँ बाहर निकलेंगे, उनके स्वागत के लिए वो नृत्य पेश करेंगे। कुल मिला के अभी तैयारियां बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही समय में सीएम धामी का जो विमान है वो महर्षि एयरपोर्ट पर यहाँ लैंड करेगा। तैयारियां बिल्कुल पूरी कर ली गई हैं। जो भी भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके स्वागत के लिए वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। सदियों का इंतजार किया गया अब केबी शुक्ला इसके लिए, जब वहां पर दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब जबकि देवभूमि की सरकार आज राम के दरबार पहुंच रही है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आपने बातचीत की होगी, उनके मनोभाव क्या हैं? देखिए, जिस तरह से तैयारी की जा रही है, 10:45 का टाइम बताया गया था, वो टाइम बस पूरा होने वाला है। यहाँ पर जो भाजपाई हैं, जो विधायक हैं, उनके स्वागत करने के लिए फूल मालाओं से वो अंदर पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी ही देर में जो है उनकी स्वागत की जो तैयारियां हैं, वो उनके स्वागत के लिए वहां खड़े हैं विधायक, वो जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं। तो कुल मिला के सीएम धामी अपने कैबिनेट के साथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद इसी एयरपोर्ट से वापस वो देहरादून के रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिला के जिस तरह से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो दर्शन पूजन जो कार्यक्रम जो सिलसिला चला है, उस सिलसिले की उस कड़ी में आज उत्तराखंड कैबिनेट अयोध्या के दौरे पर है। ठीक है केबी, आप इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखिएगा। जब मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, एक बार फिर से आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र भट्ट निर्विरोध निर्वाचित होंगे। राज्यसभा की एक सीट पर अकेले भट्ट ने नामांकन किया है। 3 बजे के बाद आयोग भट्ट के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करेगा। निर्वाचन के बाद महेंद्र भट्ट विधानसभा से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो भी करेंगे। तो निर्विरोध निर्वाचित होंगे महेंद्र भट्ट। उनके अलावा और किसी ने नामांकन किया नहीं है। एकमात्र खाली सीट पर उनका निर्विरोध निर्वाचित होना तय। पौड़ी के देवप्रयाग में 126 करोड़ की लागत से बने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का आज उद्घाटन होना है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और एक बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर बनभूलपुरा में आज से कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। हालात सामान्य होने के बाद डीएम ने कर्फ्यू खत्म करने का आदेश जारी किया। बता दें कि हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद से कर्फ्यू लगा दिया गया था और आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 12 दिनों से जारी कर्फ्यू को आखिरकार खत्म कर दिया गया। कर्फ्यू खत्म होने के बाद इलाके में चहल पहल देखने को मिल रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी को हिंसा के बाद इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अब डीएम ने यह फैसला लिया है कि मंगलवार से इस पूरे इलाके में कर्फ्यू नहीं रहेगा, यानी कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस समय क्या हाल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बनभूलपुरा का इलाका है और सामने पुलिस थाना है और यहीं पर जबरदस्त उपद्रव हुआ था अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के बाद। और ये अर्धसैनिक बलों की जो जवान हैं अभी भी एहतियातन यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि आज ही कर्फ्यू खत्म किया गया है, इसलिए जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अभी भी इस पूरे के पूरे इलाके में तैनात रहेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। इस तरफ मैं दिखाऊं कि हमारे जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं, यानी जगह जगह जो भी बड़ी चौक हैं वहाँ पर इन सबको तैनात किया गया है। जो गली और नुक्कड़ हैं वहाँ पर इनको सबको तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके का तनाव दोबारा पैदा ना हो। अब कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया गया है, इसलिए दुकानें भी खुल चुकी हैं। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं यानी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं वो भी सब खुल चुके हैं और धीरे धीरे पूरे बनभूलपुरा इलाके में लोगों की जो दिनचर्या है, वो लाइफलाइन जो है वो पूरी तरीके से पटरी पर लौटने लगी है। शैलेंद्र रेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड में सोमवार को 10 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई। 2 वांटेड नामजद आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। उपद्रवियों को पेट्रोल देने वाला भी गिरफ्तार कर लिया गया। वांटेड तस्लीम कुरैशी और वसीम सिद्दीकी उर्फ हप्पा को गिरफ्तार किया गया। एक उपद्रवी से पुलिस जवान से लूटे गए कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं अरबाज नाम के शख्स ने उपद्रवियों को पेट्रोल मुहैया करवाया था। अरबाज के घर से पुलिस ने 2 गैलन पेट्रोल बरामद किया। पूरे मामले में अब तक 68 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, उसके बेटे समेत 4 वांटेड फरार हैं। आज 10 लोगों को और गिरफ्तार किया हमने। तो इस तरीके से अब तक जो है टोटल 68 लोगों की 68 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जो हमने गिरफ्तार किया है इनमें 2 और नामजद अभियुक्त है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 16 में से हमने 12 नामजद अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। 4 अभियुक्त अभी और भी बच रहे हैं जो नामजद है और फरार है। इनकी गिरफ्तारी हम जल्दी ही कर लेंगे। और उत्तराखंड की कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आई है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जीबीसी के एफडीआई कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आज दूसरा दिन है और इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को देख सकते हैं आप, साथ ही साथ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को देख सकते हैं। यूपी के मुख्य सचिव भी आप तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में यहां पर उनका संबोधन भी होगा। फिलहाल कॉन्क्लेव का औपचारिक तौर पर वो शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का कॉन्क्लेव, कैसे निवेश को धरातल पर उतारा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को उत्तर प्रदेश में लाया जाए, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बदले हुए माहौल की चर्चा कर रहे हैं और कैसे यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए, उस दिशा में सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को देखा जा रहा है। पिछले साल 9 से 12 फरवरी के बीच जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, उस दौरान तकरीबन 40 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे और अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि उस निवेश को धरातल पर उतारा जाए। और इसी क्रम में आज देखिए यहां पर एफडीआई का कॉन्क्लेव हो रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। दोपहर बाद एआई कॉन्क्लेव का भी वो हिस्सा होंगे। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में सरकार की जो रूपरेखा है उसकी भी चर्चा उस कॉन्क्लेव में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल एफडीआई कॉन्क्लेव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन और आर्य प्रतिनिधि सभाओं के बीच की खींचतान जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रतिनिधि सभाओं पर विश्वविद्यालय के काम में बाधा पहुंचाने और विश्वविद्यालय की जमीनों को अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सांसद सतपाल सिंह को कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति दी है, जबकि आर्य प्रतिनिधि सभाएं इसका विरोध कर रही हैं। सभाओं की ओर से सुदर्शन शर्मा को कुलाधिपति बनाया गया है। सभाओं में पंजाब में मीटिंग पर गुरुकुल बचाओ संघर्ष समिति का गठन भी किया गया। इधर हरिद्वार में विश्वविद्यालय प्रशासन सांसद सत्यपाल सिंह के समर्थन में उतर आया है और आर्य प्रतिनिधि सभाओं पर अवैध रूप से संपत्ति बेचने की एसबीआई की जांच की मांग की। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को दोबारा 13 फरवरी से यहाँ के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले की स्थिति ये थी, सुदर्शन शर्मा जो कि 3 बार ऑलरेडी यहाँ के कुलाधिपति रह चुके हैं, जबकि नियमानुसार 2 बार ही कोई व्यक्ति बन सकता है और उनका बार बार हम लोगों को पत्र भी आता है कि हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही, ये इत्यादि इत्यादि। और कुलाधिपति जी का, सत्यपाल जी का दोबारा नियुक्ति होने के बाद इन लोगों ने और अनेक तरह से उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और एक बड़ी खबर काशीपुर से आ रही, जहां पर कोतवाली के मालखाने से लाखों रुपए गायब हो गए हैं। 12,48,000 रुपए मालखाने से गायब हो गए हैं। पुलिस ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिटायर्ड और वर्तमान मालखाना मुहर्रिर और मालखाना मुंशी पर यह केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको काशीपुर से बता रहे हैं, जहां पर सरकारी धन के गबन की बात सामने आई है। 12,48,000 रुपए मालखाने से गायब हो गए। एक और बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। केंद्र की अनुमति के बाद सिलक्यारा सुरंग में निर्माण शुरू हो गया है। 2 दिनों से डी वाटरिंग का कार्य यहां पर जारी है। चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। सुरंग के अंदर पाइप के जरिए कैमरा भी लगाया गया है
तो एक बार फिर से यहाँ पर काम शुरू हो गया है। अभी कुछ समय पहले ही जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ था उसके चलते कई मजदूर सुरंग के भीतर फंस गए थे। लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सबूत को बाहर निकाला गया था और अब एक बार फिर से यहाँ पर चहल पहल देखने को मिल रही है। काम शुरू हो गया है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर मनेरी के पास देर रात एक दुकान में आग लगने से उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इसी दुकान के पास टीन शेड में मजदूर भी रहा करते थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु प्रदूषण से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बारिश, बर्फबारी, गर्मी और सर्दी का भी चक्र बदल रहा है। इसका असर तेजी से उच्च हिमालय पर देखने को मिल रहा है। सिक्किम, अरुणाचल में और उत्तराखंड में ग्लेशियर और झीलों पर शोध हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का इन झीलों पर कितना असर पड़ रहा है, इसको लेकर भी रिसर्च किया जाएगा। इस पर जीवी पंत संस्थान ने दूसरे सहयोगियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। पे काम करना शुरू कर दिया है। हमने पीटलैंड्स पे काम करना शुरू कर दिया है और आजकल हमारा जो मुख्य प्रयास है वो एक माइक्रो लेवल पे एक विकेंद्रीकृत रूप में ऐसे मॉडल डेवलप करे जाए ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी को बूस्ट करे। ये परियोजना पूरे हिमालयी क्षेत्र की है, जिसकी मेन लीडिंग एजेंसी है जो जीवी पंत कटारमल में हमारा इंस्टीट्यूट है वो है। मैं हूँ, IIT खड़गपुर के लोग हैं, सिक्किम यूनिवर्सिटी के लोग हैं, अरुणाचल के लोग हैं और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक सरकारी संस्थान है कलकत्ता में, भारतीय जंतु प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, वो भी उसमें है।